अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के तरीके के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं जिनको मैं आपके सामने सोल्व करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हमारे पास ए बी और सी इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2y प्लस जी। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू -2x प्लस वाई प्लस जी। क्वेश्चन लिखने का यानी कि एक तरीका होता है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन और तरीका जिससे एग्जामिनर को या किसी भी टीचर को समझने में आसानी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने का पूरा एक मेथड आना चाहिए और उसको प्रेजेंट करने का भी तरीका होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमें ए और बी दो वैल्यूज़ रिक्वायर होनी चाहिए थी, जो कि हमने अपने क्वेश्चन से नोट डाउन कर ली यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने लिख ली और बी की वैल्यू भी मैंने लिख ली। अब बहुत से सोल्व करने के इस क्वेश्चन को तरीके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बताऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरा तरीका भी इधर बता दूंगी। ठीक है, चलें अब पहले तरीके की तरफ चलते हैं। हमारे पास सिंपल है ए माइनस बी। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए फर्स्ट पे लिखा है तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस 2y प्लस जी। ठीक है, हम इसको एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन था तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है बी की वैल्यू, तो यहाँ हम बी की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, साइंस का भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा साइन है। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। हम इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब इनकी हमने नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करनी है। जब हम बाहर माइनस का साइन हो ब्रैकेट से तो ये हमें रूल पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर जो बाकी वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इन सारों के साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर इसके साथ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगी तो इसके साथ प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x आ जाएगा। अब इधर प्लस का साइन था तो ब्रैकेट ओपन की तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा। यानी कि जिसके साथ प्लस का साइन होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा और जिसके साथ माइनस का होगा उसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अपनी सिमिलर वैल्यूज़ को देखेंगे। यानी कि मेरे पास मैंने सबसे पहले अपनी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे पास इधर एक्स की वैल्यू थी 1। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसके साथ कोई डिजिट नहीं लिखा होता समझे उसके साथ 1 लिखा होगा। ठीक है, एक्स के साथ यहाँ पे 1 है और इधर एक्स के साथ यहाँ पे 2 है तो हम इनको अरेंज कर देते हैं। यानी कि 1x प्लस 2x मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। अब y की वैल्यू, y की बारी है अरेंजमेंट के मुताबिक -2y और ये वाला -y। y की भी दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई अरेंजमेंट में। अब बारी है z की, प्लस जी और ये वाला माइनस जी। मैं फिर आपको बता रही हूँ आपने इन साइंस का प्रॉपर ध्यान रखना है अरेंजमेंट करते हुए। इस एक्स के साथ प्लस का साइन था, हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन था, हम +2x रख के आए। ठीक है, यहाँ पे y के साथ -2 था तो हमने y के साथ -2 ही लगाया। ठीक है, इन साइंस का प्रॉपर ध्यान रखना है आपने। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 + 1 3x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस होगा प्लस ही, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था साइन किसका लगेगा, जो बड़ी रकम के साथ होगा। ठीक है, बड़ी रकम इन दोनों में से इसके साथ कुछ नहीं है समझे, इसके साथ 1 है। ठीक है, तो 2 बड़ी हो गई 1 से तो 2 के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 2 + 1 कितना, 2 + 1 3y। ठीक है, और ये प्लस जी था और ये माइनस जी था, यानी कि इनके ऑपोजिट साइंस हो गए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा, अब देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें से कॉमन
आ सकता है। क्या चीज़ इसमें कॉमन आएगी? दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन रख लेंगे तो पीछे आ जाएगा x माइनस वाई, ये हमारा क्या होगा? आंसर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अपने आंसर को जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें अब 3 वैल्यूज़ आ गई, उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका बताया था। अब इसमें 3 वैल्यूज़ हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों शामिल हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तीनों की वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर a और b की दोनों की वैल्यूज़ लिखी, इसी तरह हम सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 2y प्लस z, ठीक है। b की वैल्यू लिखेंगे -2x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। एंड देन c की वैल्यू x प्लस वाई माइनस 2z, ठीक है। हमने ये वैल्यू लिख ली सारी। अब हम क्वेश्चन के मुताबिक a प्लस b माइनस c ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि सबसे पहले a की वैल्यू लिखनी है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट में a की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 2y प्लस z, ठीक है। उसके बाद कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। हम ब्रैकेट के बंद करने के बाद प्लस का लगाएंगे साइन। उसके बाद b की वैल्यू हम लिखेंगे -2x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखें -c है, तो ब्रैकेट के बाहर पहले माइनस का साइन एंड देन c की वैल्यू हम लिखेंगे। क्लियर हो गई? क्या किया हमने? हमारे पास 3 डिजिट्स थे a b और c, ठीक है। हमने सबसे पहले a की वैल्यू लिख ली, उसके बाद प्लस का साइन था, फिर b की वैल्यू लिखी, फिर माइनस का साइन डाला एंड देन c की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इन दो को ब्रैकेट्स को सोल्व कर ले, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड वन के साथ सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इन सारे की ब्रैकेट्स इकट्ठी भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। x माइनस 2y प्लस z, ठीक है। अब बाहर प्लस का साइन है, प्लस के साइन में कभी भी ऐसे नहीं होता कि अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, वो सिर्फ माइनस में होता है। प्लस का साइन जब बाहर हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ माइनस में होता है। अब प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन एज इट इज़ ही हम रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगी। अब माइनस का साइन है तो हम माइनस के साइन के लिए अंदर चेंजेस होंगी, ठीक है। -x, इसके साथ प्लस का साइन था तो माइनस का आ जाएगा, और यहाँ माइनस का था तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है? इनको अरेंज करना है। x की वैल्यू एक ये थी, ठीक है, दूसरी ये एंड देन -x, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यूज़ की बारी -2y देन +y देन -y, ये 3 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी ना a b c, तो हमारे पास ये 3 ही होनी चाहिए। अगर कोई एक मिस होगा तो इसका मतलब है हमने अपने क्वेश्चन या तो ठीक नहीं लिखा या हमारी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही है। अब देखना है z की टोटल वैल्यूज़ होती हैं कि नहीं। +z, फिर ये वाला भी +z एंड देन 2z, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। ये x और ये x, यानी ये प्लस का था और ये माइनस का था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -2x, ठीक है। इसमें भी इसी तरह ही होगा, ये वाला y ये इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस दो ऑपोजिट साइंस हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू यही रहेगी -2y। अब इधर देखें, ये भी प्लस का, इधर भी प्लस का और ये भी +2z, यानी ये सारे साइंस प्लस के हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे। 2 + 1, इसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ 1 होगा और इसके साथ भी 1, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? हमने सबसे पहले इन सारों की ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? ब्रैकेट्स ओपन कर दी। जिसके बाहर प्लस का साइन होगा उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वो एज इट इज़ ही आई हैं, और जिसके बाहर माइनस का साइन होगा उसके साइंस चेंज किए हैं हमने, ठीक है। देन उसके बाद मैंने इन सबको अरेंज कर दी, यानी कि x की इकट्ठी करके लिख दी ताकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो सके। फिर मैंने y की इकट्ठी करके लिख दी एंड देन z की इकट्ठी करके लिख दी, ठीक है। अब ये प्लस का था x और ये माइनस का था, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया।
तो -2x सिर्फ हमारे पास रह गया। अब इधर भी इसी तरह ही +y और ये -y दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करनी है और तो -2y रह जाएगा। और इधर ये सारे प्लस के थे तो इन सारों को ऐड कर देंगे तो ये 4y आ जाएगा। अब देखें इसमें से इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम 2 बाहर कॉमन रख देंगे, अंदर आ जाएगा -x -y और +2y, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई होके सोल्व हो गया, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है व्हाट मस्ट बी एडिड टू, ये आगे पूरा उन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, टू गेट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि इनकी स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि हम क्या ऐड करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमें ये एक्सप्रेशन मिले, ठीक है। यानी इस एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू या क्या कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करें तो हमारे पास ये आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं पोलिनोमियल 1, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चंस में उन्होंने नाम दे दिए थे पोलिनोमियल्स को ए और बी का, ठीक है, हम यहाँ पे पोलिनोमियल 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है, x की 7 प्लस x की 6 प्लस x की 5 माइनस x की 4 प्लस x की 3 माइनस x की 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है। हमारे पास पोलिनोमियल फर्स्ट हो गया। अब हम लिखेंगे सेकंड वाले को नाम दे देंगे पोलिनोमियल 2 का, ठीक है। अब हम सेकंड पोलिनोमियल लिखते हैं x की 7 प्लस x की 5 प्लस x की 3 माइनस 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दोनों पोलिनोमियल्स लिख लिए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी स्टेटमेंट में लिखा आएगा व्हाट मस्ट बी एडिड तो इसका मतलब होगा आपने सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को माइनस कर देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ये रूल हमेशा आपने याद रख लेना है। जब भी स्टेटमेंट में लिखा आएगा व्हाट मस्ट बी एडिड तो हमने क्या करना है, सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वी सब्ट्रैक्ट we subtract second polynomial from first polynomial, ठीक है। क्या कर देना है हमने, सब्ट्रैक्ट कर देना है सेकंड में से फर्स्ट पोलिनोमियल को। अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, सेकंड पोलिनोमियल x की 7 प्लस x की 5 प्लस x की 3 माइनस 1, ठीक है। देन माइनस कर दूंगी सेकंड फर्स्ट पोलिनोमियल को, x की 7 x की 6 x की 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, x की 7 x की 5 x की 3 माइनस 1। अब मैं यहाँ पे जब ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसके साथ प्लस का साइन था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट ओपन की। अब इधर प्लस का साइन था तो ये चेंज होके माइनस का साइन आ जाएगा। देन इसके साथ भी प्लस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया। अब इधर माइनस का था तो हम प्लस का लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ माइनस का आ जाएगा साइन, इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस का साइन एंड देन लास्ट वाले के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं तो अरेंजमेंट भी कर सकते हैं और चाहते हैं तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आपको अरेंजमेंट करके ही बताऊँगी तो सवाल समझने में आसानी हो सकती है। x की 7 की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ये x की 7 थी और ये x की 7 थी, इनको हमने इकट्ठा कर दिया। अब उसके बाद x की 6 की वैल्यू की बारी है। इस एक्सप्रेशन में कोई भी x की 6 नहीं थी, सिर्फ ये थी, तो हम सिर्फ एक वैल्यू को लिख देंगे। देन उसके बाद x की 5 की बारी है, x की 5 ये वाली और फिर सेकंड वाली दोनों हमने लिख दी। देन उसके बाद x की 4 वाली देखेंगे, सिर्फ एक x की 4 है क्योंकि पहले एक्सप्रेशन में तो x की 4 वाली वैल्यू थी ही नहीं। देन उसके बाद x की 3 की वैल्यू लिखेंगे, दोनों वो हो गई।
इधर एक्स की 2 की वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है, वो हम लिख देंगे। एंड देन एक्स की भी सिर्फ एक ही वैल्यू है और फिर कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पर सबको अरेंज कर दिया ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो सके। अब देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं था तो ये प्लस का आ जाएगा, ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, एक्स की ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स की 6 की सिर्फ यही वैल्यू थी, ये एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्स की 5 की भी ऑपोजिट साइंस थे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद एक्स की 4 की सिर्फ एक वैल्यू थी, वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, एक्स की 3 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करें क्योंकि ये भी प्लस का साइन और ये माइनस का साइन। ठीक है, देन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस ये भी एक्स एज इट इज़ क्योंकि ये एक ही वैल्यू थी, और ये -1 -2 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, उसमें लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी एडिड, यानी कि ये एक पोलिनोमियल था और ये दूसरा पोलिनोमियल था। हमने इनको नाम दे दिए पोलिनोमियल 1 और पोलिनोमियल 2 का। इस बात का हमने ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटमेंट में लिखा होगा व्हाट मस्ट बी एडिड, तो इसका मतलब हमने सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हम इस पोलिनोमियल में ये वाली पोलिनोमियल को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक ये पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, समझ आ गई? मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट सेकंड पोलिनोमियल लिख लिया और फिर फर्स्ट पोलिनोमियल लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन बाहर था, अंदर वाले सारे साइंस मैंने चेंज कर दिए। सारे साइंस चेंज करने के बाद मैंने अरेंजमेंट कर दी कि पावर्स देखनी है। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर थी 7, फिर थी 6, फिर 5, 4, 3, 2 एंड देन 1। ठीक है, मैंने इन सबको अरेंज कर दिया एंड देन इनको सोल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन था, उसमें है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ पे सब्ट्रैक्ट कहेंगे तो इसमें पहले पोलिनोमियल में से सेकंड पोलिनोमियल को माइनस करना है। क्लियर हो गई ये बात? ऊपर वाले में जब सब एडिड लिखा था तो हमने सेकंड को पहले लिखा था और फर्स्ट को बाद में लिखा था, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कहेंगे तो हमने फर्स्ट को फर्स्ट पे ही लिखना है और सेकंड को सेकंड पे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ भी हम पहले लिख लेते हैं पोलिनोमियल 1 5x की 5 y की 5 माइनस 3x की 3 y की 3 प्लस 10xy माइनस 9। ये हमारा पोलिनोमियल फर्स्ट हो गया और ये हमारा पोलिनोमियल 2। ठीक है, वो क्या होगा, 3x की 5 y की 5 प्लस 7x की 3 y की 3 माइनस 11xy प्लस 19। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल, ब्रैकेट में ही लिखते हैं, -3x की क्यूब y की क्यूब प्लस 10xy माइनस 9। सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे, 3x की 5 y की 5 7x क्यूब y क्यूब माइनस 11xy प्लस 19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे हम पहले क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 5x की 5 y की 5 3x की क्यूब y की क्यूब 10xy माइनस 9। अब हम साइन चेंज करेंगे, इसका प्लस का था तो माइनस का आ जाएगा। सॉरी, माइनस का साइन डालता, मेरे से मिस्टेक हो गई। माइनस का था तो प्लस का आ जाएगा और ये प्लस का था तो माइनस का आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। x की 5 और y की 5 और ये x की 5 y की 5 इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं ताकि हमें एंड पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना हो वो आसानी से कर सकें हम। ठीक है, 3x क्यूब y क्यूब वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सिंपल xy वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं एंड देन कांस्टेंट। अब देखते हैं, 5 माइनस 3 2x की 5 y की 5। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़ी रकम ये है तो इसके साथ माइनस का साइन है, हम माइनस का साइन लगाएंगे। 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10x क्यूब y क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद
प्लस 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 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 एक्स वाई। 9 और 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा। 9 और 9 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि जब भी लिखा हैगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसका क्या मतलब होगा, हमने फर्स्ट पोलिनोमियल में से सेकंड पोलिनोमियल को माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लिया, माइनस का साइन था, अंदर साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, एंड देन मैंने उनको अरेंज कर दिया और जो भी एडिशन थी या सब्ट्रैक्शन वो साइन के अकॉर्डिंग मैंने कर दी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।